नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेटेस्ट अपडेट। पेरेंट्स को देखकर बच्चे सीखते हैं ये 10 सबक। बच्चों के सामने भूल कर भी न करें ये 8 काम। साइकोलॉजिस्ट के सुझाव। बच्चों के पहले रोल मॉडल उनके माता पिता ही होते हैं। वे अपने पेरेंट्स की हर एक एक्टिविटी, व्यवहार को बारीकी से नोट करते हैं और उसी से सबक सीखते हैं। बच्चे पेरेंट्स से न सिर्फ व्यवहारिक ज्ञान सीखते हैं बल्कि उनकी पर्सनैलिटी और आदतें भी बच्चों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। उदाहरण के लिए, अगर बच्चा देखता है कि उसके पेरेंट्स एक दूसरे से प्यार और सम्मान के साथ बात करते हैं तो वह भी दूसरों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। इसी तरह अगर पेरेंट्स समस्याओं को सामना करने के लिए धैर्य और समझदारी का परिचय देते हैं तो बच्चे भी यही सीखते हैं। इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि अपने व्यवहार और आदतों पर ध्यान दें। यही बच्चे के भविष्य की नींव होती है। तो आज हम रिलेशनशिप कॉलम में बच्चों की लर्निंग स्किल के बारे में बात करेंगे। साथ ही जानेंगे हम बच्चे अपने पेरेंट्स को देखकर क्या सीखते हैं, बच्चों के सामने कौन से काम नहीं करने चाहिए। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं इस बारे में। बच्चों के लिए बड़ा ही अनिवार्य है ये बातें सीखना। बच्चों में देखकर सीखने की अक्षमता होती है बड़ी तेज। बच्चों का ब्रेन डेवलपिंग स्टेज में होता है। जब वे किसी चीज़ को देखते हैं तो उनका ब्रेन उस पर सूचना को तेजी से प्रोसेस करता है। इससे वह काम बच्चे के दिमाग में फीड हो जाता है और वह उसे जल्दी से सीख जाते हैं। इसके अलावा बच्चों में अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखने की अक्षमता बड़ी तेज होती है। उनका ध्यान देखने और सुनने पर ज़्यादा केंद्रित होता है। इससे वह नए अनुभवों को जल्दी समझते हैं। इसलिए पेरेंट्स को बच्चों के सामने बहुत ही सोच समझकर बोलना चाहिए। केवल उपदेश नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स व आसपास रहने वाले लोगों के व्यवहार से भी बच्चे सीखते हैं। हमारी हर छोटी छोटी हरकत बच्चे पर प्रभाव डालती है। इसलिए बच्चों के सामने कोई भी व्यवहार सोच समझकर करना चाहिए। बच्चे अपने पेरेंट्स से सीखते हैं जीवन के ये सबक। बच्चे अपने माता पिता और भावनाओं से जुड़ी होती है। इनमें उठने बैठने, खाने पीने, बोलने, भावनाओं को व्यक्त करने, दूसरों का दुख समझने और विवादों को सुलझाने में कई चीज़ें शामिल हैं। इसे हम आपको विस्तार से बताते हैं। जैसे कि गुस्सा और डर में आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, दूसरों के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं, गलतियों व असफलताओं का सामना कैसे करते हैं, रोज़मर्रा की समस्याओं से कैसे डील करते, कैसे उनका आप निपटान करते हैं, खुद अपनी केयर कैसे करते हैं, अपने विवादों को कैसे सुलझाते हैं, दूसरों की बातों या विचारों को कैसे सुनते हैं, पशु पक्षियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए या कैसा व्यवहार करते हैं, किसी भी काम को कितनी जिम्मेदारी से करते हैं, दूसरों की मदद के लिए आपकी सोच क्या है, आपकी सोच कैसी है, ये भी उनके ऊपर डिपेंड करती है। ये भी बच्चे बड़ी जल्दी परख लेते हैं। गुस्से और डर में आपकी प्रतिक्रिया से, गुस्से और डर जैसी चुनौतीपूर्ण भावनाओं में आपकी प्रतिक्रिया बच्चों को क्या सिखाती है, उन्हें ऐसी स्थिति में खुद को कैसे संभालना है। अगर आप आसानी से इन परिस्थितियों को हैंडल करते हैं तो बच्चे भी यही सीखते हैं। दूसरों के साथ आपके व्यवहार से बच्चे हर किसी के प्रति आपके व्यवहार को देखते हैं, चाहे वह दोस्त हो, परिवार या कोई अजनबी। आप लोगों से कैसे पेश आते हैं, इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। गलतियों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन आप उन्हें कैसे संभालते हैं यह मायने रखता है। खासकर तब जब आपके घर में छोटे बच्चे हैं। बहाने बनाने के बजाय अपनी गलतियों को स्वीकार करना उन्हें जवाबदेही सिखाता है। ईमानदारी से माफ़ी मांगना उन्हें विनम्र बनाता है। सेल्फ केयर, बच्चे ये भी नोटिस करते हैं कि आप अपनी सेहत को कितना प्रायोरिटी देते हैं। अगर आप नियमित एक्सरसाइज करते हैं, संतुलित भोजन करते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो बच्चे इसे खुद की केयर करना सीख जाते हैं। ये भी बड़ा ही ज़रूरी है। हमें एक्सरसाइज करनी है या हमारी अच्छी हैबिट्स है
वो भी हम करते तो बच्चे भी उनको बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं। यह भी उनके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण सबक है। समस्याओं को हल करने के तरीके। प्रॉब्लम एक ऐसी स्किल है जो बच्चों को लाइफ टाइम काम आती है। रोजमर्रा की समस्याओं से निपटने के प्रति आपका नजरिया उन्हें गंभीरता से सोचना सिखाता है और वे इससे किसी भी प्रॉब्लम को हल करना सीखते हैं। दूसरों की बातें सुनने के तरीके। आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं और सोच समझकर जवाब देते हैं तो आपके बच्चे भी इसका महत्व सीखते हैं। इससे उनमें धैर्यपूर्वक दूसरों की बातें सुनने की क्षमता विकसित होती है। किसी भी काम को जिम्मेदारी पूर्वक करने से, यदि आप अपने काम को लेकर कितने जिम्मेदार हैं, इससे बच्चों में जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। वहीं अगर आप काम को बिना मन से बोझ समझकर करते हैं तो बच्चे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पशु पक्षियों के साथ आपके व्यवहार से। पशु पक्षियों और पालतू जानवरों के प्रति आपके व्यवहार से बच्चे जीवों के प्रति उदारता सीखते हैं। इससे उनमें जानवरों के साथ व्यवहार न करने की भावना विकसित होती है। पेरेंट्स के इन व्यवहारों पर बच्चों पर पड़ता है नेगेटिव असर। जाने वह कौन सा नेगेटिव असर है दोस्तों? माता पिता की छोटी सी गलती भी बच्चे के दिमाग पर बुरा प्रभाव डालती है। झूठ बोलना, बहानेबाजी करना या गुस्सा आने पर चिल्लाने से बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए पेरेंट्स को अपनी कुछ आदतों पर लगाम भी लगाना चाहिए और बच्चों के सामने ना करें। ये 8 काम पड़ता है उन पर बुरा प्रभाव। पार्टनर की बुराई करना, गुस्सा करना या चिल्लाना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, दूसरे बच्चों से उनकी तुलना करना, झूठ बोलना या बहाने बनाना, झगड़ा या बहस, शराब और सिगरेट, इन चीज़ों से भी बच्चों पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ता। हमें इन आदतों पर काबू पा लेना चाहिए। या ऐसी आदतें हमें बच्चों के सामने नहीं करने चाहिए जिससे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों को बचपन से ही सिखाएं अच्छी आदतें। बचपन में सीखी गई आदतें जीवन भर काम आती हैं। इसलिए बच्चों को छोटी उम्र से ही अच्छी आदतें सिखानी चाहिए। इससे वे सफल और अच्छे इंसान बनते हैं। इनमें नियमित दिनचर्या से लेकर व्यवहारिक चीज़ों तक सब कुछ शामिल करना चाहिए, जैसे कि समय से सोना और सुबह जल्दी उठना, नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, अपना काम खुद करना, अपनी गलती स्वीकार करना, दूसरों को सम्मान करना, विनम्रता के साथ बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा दिखावा ना करना, ज़्यादा पैसे खर्च ना करना, हमेशा सरल और सहज भाव से हमें रहना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी ही अच्छी अपडेट जो बच्चों के लिए हमें किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए, किस प्रकार से हमें बच्चों के साथ रहना चाहिए। अंत में यही कहेंगे, पेरेंटिंग सीखने और सिखाने की एक जर्नी है जो आजीवन चलती है। दोस्तों, मैं यही कहूँगा, अपने इस चैनल के माध्यम से अपने बच्चों के साथ अच्छी प्रतिक्रिया दें, अच्छी भाषा का प्रयोग करें और कभी भी गाली का प्रयोग ना करें, क्योंकि बच्चों के ऊपर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे भी वही आदतें सीखती है जो हम अपने परिवार में, अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ, हमारे प्यारे मित्रों के साथ जैसे हम बोलचाल रखेंगे, जिस प्रकार से हम हंसी मजाक करेंगे या गाली गलौज करेंगे, तो बच्चे भी बड़ी गहराई से उस बात को सुनते हैं। फिर वो अपने छोटे छोटे यानी कि छोटे बच्चों में जाकर इस भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं। तो हमें ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जो बच्चों पर गहरा असर पड़े, जो बच्चों पर गलत नेगेटिविटी होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा छोटी सी टिप्स दी गई जो आपके जीवन में बेहतर काम आएगी आने वाले समय में, और बच्चों के लिए बड़ी ही खास बातें हैं। और स्कूल पे समय पे जाना, सुबह जल्दी उठना, समय पर खाना खाना, तो ये और सुबह एक्सरसाइज करवाना तो ज़रूर लेके जाए। और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ भी खिलाना भी ज़रूरी है। बच्चा खेलेगा कूदेगा, खाया पिया भी हजम होगा और बच्चे का जो संतुलन है वो शारीरिक वो भी सही रहेगा और मानसिक जो तनाव वो भी कम होगा। तो बच्चों के साथ भी ज़रूर समय दें। दोस्तों, मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से भी अपने बच्चों के साथ समय जरूर बिताएं और उनको अच्छी आदतें सिखाएं और समय समय पर उनको खेल भी खिलाएं। क्रिकेट है, बास्केट है, खो खो है, तो ये छोटी छोटी
जो खेल हैं और छोटी छोटी बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि बच्चे अच्छी शिक्षा लें और अच्छे तरह से व्यवहार करें अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर के साथ, और अपने आस पड़ोस में जो माहौल है वो भी अच्छा बना रहता। तो इसलिए हमें आपस में कभी गाली गलौज नहीं करना चाहिए और अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, मिलेंगे इस प्रकार की न्यूज़ व योजनाओं के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।